बच्चों कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान का एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो बच्चों पिछले साल के पेपरों में कई बार पूछा गया प्रश्न है। बच्चों ये जो प्रश्न है ये प्रश्न हमारा 2020 के पेपर में पूछा गया है, 2022 के पेपर में आया है और इसका जी नहीं माना। तो ये प्रश्न बच्चों 2023 के पेपर में भी आया हुआ प्रश्न है। बच्चों इस प्रश्न को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों ये प्रश्न पिछले साल के पेपरों में रिपीट हुआ प्रश्न है। बच्चों अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं, इस प्रकार का प्रश्न अगर आपके पेपर में आता है तो आप ऐसे सवाल को चुटकियों में या कह सकते हैं आप ऐसे सवाल को इस प्रकार से सॉल्व कर जाएंगे कि आपको भूलेगा नहीं। तो बच्चों आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बच्चों प्रश्न को पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे समझिएगा। प्रश्न हमारा कह रहा 2 ओम और ये हमारा 3 ओम और ये हमारा 5 ओम। ये जो हमारे प्रतिरोध हैं किस क्रम में जोड़े गए हैं? ये जो प्रतिरोध है बच्चों ये हमारे श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। मतलब एक ऐसे लाइन में ये जोड़े गए हैं, जिनमें अभी मैं आपको बताऊंगा, जिनमें धारा बिल्कुल समान प्रवाहित होगी। अगर धारा समान प्रवाहित होती है, धारा का मान अगर समान होता है तो बच्चों वो जो हमारे प्रतिरोध होते हैं श्रेणी क्रम में होते हैं। धारा का मान कैसे समान होता ये आपको जानना है। जैसे यहाँ पे हमने ये बैटरी लगा दिया और बैटरी लगाने के बाद यहाँ पे हमने कुंजी लगा दिया। जब हम कुंजी को बंद करेंगे तो बैटरी से धारा बहना क्या हो जाएगी? चालू हो जाएगी, या कह सकते हैं बैटरी से धारा का प्रवाह होने लगेगा। बच्चों जब बैटरी से धारा का प्रवाह होने लगेगा तो जो धारा है हमारी धन सिरे से निकलेगी, और परपथ में पहले ऐसे आएगी, फिर इसके बाद ऐसे जाएगी, फिर इसके बाद इसमें आएगी। तो धारा का मान इसमें आया, फिर इसके बाद वही धारा इसमें आएगी, वही धारा इसमें आएगी। तो बच्चों जब धारा सभी प्रतिरोधों में समान पहुंचे, या कह सकते हैं धारा को जब प्रतिरोध के पास जाने में सोचना ना पड़े, तो बच्चों ये जो हमारे प्रतिरोध लगे होंगे किस क्रम में लगे होंगे? ये जो हमारे बच्चों प्रतिरोध लगे होंगे ये प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में लगे होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बच्चों सभी प्रतिरोधों में धारा हमारी समान जाती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें विभवांतर की, जैसे ये हमारा पहला प्रतिरोध है, इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है? हमारा V1 होता है। इसका विभवांतर अलग होता है, इसका अलग होता है और इसका अलग होता है। इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो हमारा क्या होता है? V2 होता है। और यहाँ पे इसके सिरे का ये जो हमारा प्रतिरोध है, इसके सिरे का जो बीच का विभवांतर होता है वो हमारा V3 होता है। ये प्रतिरोध हमारा दूर रहा है तो यहाँ पे R2 लिखा, ये हमारा तीर रहा है तो यहाँ पे हमने इसको R3 लिखा। जो बच्चों हमारा श्रेणी क्रम होता है उसमें धारा का मान समान रहता है, लेकिन जो विभवांतर होता है उसका मान क्या रहता है? असमान रहता है। अगर धारा का मान समान और विभवांतर का मान असमान तो कैसा हमारा होगा? तो ये हमारा श्रेणी क्रम में होगा। बच्चों किस क्रम में होगा? ये श्रेणी क्रम में होगा। ठीक, इसको हम श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो यहाँ पे सभी प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। ये हमारा पहला प्रतिरोध कितना है? 2 ओम है। दूसरा प्रतिरोध हमारा क्या है? दूसरा प्रतिरोध बच्चों हमारा 3 ओम। तीसरा क्या हमारा 5 ओम है। ठीक, तो बच्चों ये हमारे प्रतिरोध है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि जैसे यहाँ पे दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो हमारा क्या है? 30 वोल्ट है। सबसे पहले बच्चों हम इसका
तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, मतलब कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे जो बच्चों लिखा है दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगाओ, इसको बाद में समझाते हैं। पहले इसका जो है कुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 2 ओम व 3 ओम व 5 ओम किस क्रम में है, ये हमारे श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पे हमने लिखा श्रेणी क्रम में है। बच्चों ये हमारे श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो R बराबर सूत्र होता है R1 तो 2 लिख देंगे, फिर R2 3 लिख देंगे, R3 5 लिख देंगे। तो R बराबर बच्चों 5 3 कितना हुआ 8 हुआ, R2 कितना होगा 10 होगा, यानी R का मान 10 ओम आ गया। बच्चों जैसे हम बात करें ये पहला सिरा ये दूसरा सिरा और इनके बीच का अगर हमें प्रतिरोध निकालना है, अगर इनके बीच का अगर प्रतिरोध निकालना मतलब कह सकते हैं अगर R का मान निकालना है तो सभी को हम जो है जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये जो हमारा 10 ओम आया है ये हमारा आया है, इस प्रतिरोध का मान आया है, इसका मान आया है 10 ओम। और यहाँ पे इसके दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है कितना है 30 वोल्ट है। तो बच्चों यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि इसमें जो है कितनी धारा जा रही है। तो बच्चों I का मान निकालने के लिए सूत्र होता है V/R। I का मान निकालने के लिए सूत्र क्या होता है V/R होता है, आपने पढ़ा होगा। V बराबर क्या होता है IR होता है। तो I का मान निकालना है तो क्या होगा V/R होगा। तो यहाँ पे बच्चों I और V का मान कितना लिख देंगे 30 लिख देंगे और R का मान कितना लिख देंगे 10 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 या 30 तो I का मान कितना आया 3 आया, 3 एम्पियर आया। तो बच्चों I का मान आ गया। 30 एम्पियर की धारा इसमें जाएगी, 30 एम्पियर की धारा इसमें जाएगी और 30 एम्पियर की धारा इसमें जाएगी। इसके बाद बच्चों आगे प्रश्न कह रहा है प्रत्येक जो हमारे प्रतिरोध लगे हुए हैं इनके सिरों के बीच का ये जो विभवांतर आप देख रहे हैं V1 V2 V3, यहाँ पे ये जो बच्चों हमारे प्रतिरोध लगे हुए हैं इनके सिरों का ये जो आप विभवांतर देख रहे हैं हमें इन्हीं का मान ज्ञात करना है। हमें V1 V2 V3 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए V बराबर सूत्र क्या होता है IR होता है। बच्चों श्रेणी क्रम में इसका मान अलग होता है तो V1 लिखा और प्रतिरोध अलग अलग जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे भी हम R1 लिख देंगे, धारा का मान हमारा समान रहता है। तो देखिए V1 बराबर I का मान 3 आया, 3 लिख देंगे, बुढ़े R1 का मान बच्चों R1 का मान ये 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए V1 तो 3 दूनी 6 यानी 6 वोल्ट आया, कितना आ गया 6 वोल्ट। यानी यहाँ पे ये जो हमारा पहला प्रतिरोध लगा हुआ है यहाँ पे इसके सिरे का जो विभवांतर है V1 का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हम इस प्रतिरोध के सिरे का बीच का विभवांतर हम निकालेंगे। तो देखिए V2 बराबर लिखेंगे IR2। तो V2 बराबर I का मान 3 लिख देंगे, R2 का मान 3 लिख देंगे। तो बताइए कितना आ जाएगा 9 वोल्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद निकालेंगे इस प्रतिरोध के सिरे का बीच का विभवांतर निकालेंगे, V3 का मान निकालेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे IR3 लिखेंगे। तो V3 बराबर I का मान 3 लिख देंगे, R3 का मान 5 लिख देंगे। तो यहाँ पे V3 का मान 15 वोल्ट आ जाएगा। तो देखिए हमने सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर हमने ज्ञात कर लिया और यही हमें बच्चों ज्ञात करना था। बच्चों अगर ये प्रश्न आपके पेपर में आ जाएगा तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपसे जो बन जाएगा। आप यहाँ पे बच्चों जो मैंने आपको ये प्रश्न बताया है ये प्रश्न बच्चों राजीव प्रकाशन की किताब से ये प्रश्न मैंने लिया था। बच्चों ये प्रश्न इम्पोर्टेंट दिख रहा था इसलिए मैंने इस प्रश्न को सॉल्व कराया था। बच्चों इस वीडियो में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आगे के सवाल हमारे चैनल पर अब आएंगे। बच्चों ये प्रश्न मैंने 3 नंबर का प्रश्न बताया था, अगली वीडियो में इसके आगे का प्रश्न बताया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करके जरूर जाएं।